यंग फीमेल्स जो हैं वो बिफोर मैरिज ख़ास तौर पे ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि एक्नी होती है, और अपार्ट फ्रॉम इट यू आर हेल्थ एक्सपर्ट, सो यू विल फर्दर टेल मी कि आपके पास ऐसे यंग पेशेंट्स जो आते हैं वो किस कंप्लेंट्स के साथ आते हैं? अच्छा, हमारे पास जो आजकल जो कॉमनली यंग गर्ल्स आती हैं वो मोस्टली जो उनका इशू होता है, एक तो एक्ने और दूसरा हेयर फॉल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल जो हम देख रहे होते हैं वो यही है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं, स्लीप डिप्राइवेशन, और इसके साथ स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एंड ड्रग्स लाइक जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12 या बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ये लेते हैं, तो वो भी वन ऑफ द रीजन ऑफ कॉजिंग द एक्ने। एंड दूसरा जो रीजन होता है वो हार्मोनल होता है, वो भी बहुत कॉमन होता है। हमारे पास लड़कियां आती हैं, यंग लड़कियां होती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनको एक्ने भी हो रहा होता है, हर्सूटिज्म, जो फेस पे उनको हेयर्स बहुत आ रहे होते हैं, ओबेसिटी, तो वो इन इश्यूज के साथ भी आ जाते हैं। तो ये हमारे पास बहुत कॉमन है आजकल। इसके साथ साथ हेयर फॉल बहुत कॉमन है। उसके भी रीजंस यही हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मोस्टली, जैसे पेशेंट हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, और स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेयर लॉस के लिए। काफ़ी इसके जो है ना कॉमन हो गया है हमारे पास अब ये वाली चीज़ें, तो पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। तो व्हाट आर द प्रिवेंशंस? क्योंकि देखिए ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया कि ये आते हैं, और इनके प्रिवेंशंस क्या होने चाहिए, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए इनको, सो दैट ये एक्नी ना हो, और एक्नी होने से पहले ही वो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस आप प्लीज बताएं उस पर। अगर देखें जैसे अगर एक्नी हो रही है डाइटरी की वजह से, मतलब डाइट की वजह से, तो हमें फोकस करना होता है कि जंक फूड बच्चे जो आजकल खा रहे हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, जंक फूड का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जंक फूड को अगर अवॉइड करें, स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करें, अपनी स्लीप को वो बेहतर बनाएं, लेट आवर्स स्लीप और फिर लेट आवर्स उठना, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो